इस भयानक आपातकाल में कुछ पॉजिटिव कहानियां भी देखने को मिल रही है जो महामारी से लड़ने की हिम्मत दे रही हैं। भारत का इतिहास रहा है कि जब भी विपदा आती है हर तरफ हाहाकार मचा होता है, तो इसी समाज से कुछ लोग निकल कर आते हैं और टूटती हुई उम्मीदों को सहेजते हैं। ये वो योद्धा होते हैं जिनका हृदय मोम का होता है और इरादे स्टील के होते हैं। जब व्यवस्थाएं चरमराती हैं, आपदाएं बेबसी लाती हैं, तब जो अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ इंसानियत की मदद के लिए खड़ा होता है, असल मायनों में वीर वही होता है। वो जिनके लिए जिंदगी से बड़ी जिम्मेदारी है। ये संकट काल है, आपदा है। कल कौन संक्रमित हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जो अपनी और अपनों से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को जानते हैं, वो ये सब जानना भी नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू उन्हीं में से एक है। मेरे पति जी का भी सपोर्ट बिल्कुल रहता है। मेरे सीनियर ऑफिसर जो है हमारे एसपी सर, आईजी सर और वरिष्ठ अधिकारी डीजीपी सर का भी एक सपोर्ट रहता है, मोटिवेशन रहता है कि आपको जैसा करना है आप करिए। बिल्कुल जहाँ रेस्ट लेना है वहाँ रेस्ट लीजिए, कोई कंपल्सरी नहीं है। यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई नहीं गई है, आपको जैसा स्वेच्छा से लगे करिए। और चूँकि आप देख रहे हैं कि मेरे जवान जो है मेरी उपस्थिति, उनका भी एक मनोबल बना रहता है कि उनके सीनियर अधिकारी भी उनके साथ हैं, तो वो और मन लगा के काम करते हैं। दंतेवाड़ा की डीएसपी शिल्पा साहू को बहुत से लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन तब वर्दी में कंधे पर AK-47 लेकर नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशंस का नेतृत्व करते देखा था। मातृत्व के चलते फील्ड वर्क से ब्रेक लिया, लेकिन छुट्टी नहीं ली। डीएसपी शिल्पा साहू 5 महीने की गर्भवती हैं। उन्हें छुट्टी लेने की सलाह के साथ घर पर आराम का विकल्प दिया गया, लेकिन उन्होंने सड़क पर उतरकर उत्तरदायित्व को चुना। बिल्कुल मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ परिस्थिति ऐसी लगती है कि लोग मान नहीं रहे हैं और समझाने की आवश्यकता है। जैसे आप अभी देख भी रहे हैं, कुछ बिना किसी कारण के घूम रहे हैं, तो उनको जो है समझाना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है, जिस भी तरीके से समझ जाए वो। परिवार से प्यार सबको होता है, लेकिन फर्ज ही परिवार बन जाए तो ऐसी ही मिसालें बनती हैं। ये दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल राजू राम बिना रिश्ते के दर्द का रिश्ता गढ़ने से संकोच नहीं करते। कांस्टेबल राजू को एक रोज एक कॉल आई बीमार मरीज की मदद के लिए। राजू राम जी, उस रोज क्या हुआ था? कहां पर आपको मिले ये बुजुर्ग और उनके साथ क्या बीती थी जो आपने मदद? हमें तकरीबन 11 बजे कॉल मिली थी, पीसीआर कॉल। हाँ, सुबह। और जाके देखा तो वो काफी सीरियस थे, उसकी सांसें फूल रही थी और काफी ऐसा महसूस कर रहे थे। वो ज्यादा उठ नहीं पा रहे थे। तो हमने जाके देखा तो हमने रिक्वेस्ट करी कि आप चलो, आपको हमने एम्बुलेंस मंगवा ली थी। तो उस टाइम हमने देखा कि वो उठने के लिए बोला, तो वो कह रहा है हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि 3rd फ्लोर पे रहते ना ऊपर। हम कहा आपको एडमिट नहीं कराएंगे, दुआई दिलाएंगे केवल। तो ऐसे वो चलने को फिर तैयार हो गए। तो नीचे लाके हम उनको एम्बुलेंस में बिठाया और RML में ले गए। तो RML में मैं गया था अकेला। तो वहाँ जाते ही वहाँ डॉक्टरों ने बोल दिया कि यहाँ बेड नहीं है, यहाँ भर्ती नहीं हो पाएगा। तो हमने काफी देर तक उनकी MLC बनवाई और फिर कहा जी इनके साथ कोई नहीं है, कौन इसका वो कराएगा। तो मैंने बोला कि मैं कराऊंगा इनका। जिस अनजान को जिंदगी की और मोहलत सौंपकर कांस्टेबल राजू राम आए, उनके परिवार में कई लोग हैं, लेकिन कोरोना के डर ने खून के रिश्तों को घरों से बाहर नहीं आने दिया। कि घर में कोई नहीं था, उनका अपना कोई नहीं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक दुबई में रहती है, एक अजमेर में रहती है और एक कालकाजी में रहती है दिल्ली में। तो उन्होंने कॉल किया था, पीसीआर उन्होंने मंगवाई थी। तो उन्होंने कॉल किया, उसके बाद हमने बोला कि आप 1 घंटे के लिए आ जाओ, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कह रहे कोरोना काल चल रहा है, अभी मैं आ नहीं सकती। खाकी की जिम्मेदारियों में कानून होता है, आदेश होता है, लेकिन कोरोना के समय किरदार बदल गया है। ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीज और अस्पताल आजकल आम तस्वीर हैं, लेकिन दायित्व मानकर इसका प्रबंध अगर पुलिस करने लगे तो। हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी कि निदान हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। डॉक्टर रक्षा हैं, वो उन्होंने बताया कि हमारे ऑर्डर तो दे रखा है सुबह से, लेकिन ना तो फोन से कांटेक्ट हो पा रहा है और बदरपुर से हमारी ऑक्सीजन आनी है, लेकिन पहुंच नहीं पा रही है। ये अब समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो उनसे रूट पूछा, वो कह लगे जी कि इससे देवली रोड से आनी है। तो हमने एक मोटरसाइकिल को और उसको डायरेक्ट किया कि आप जल्दी से जाओ, देखो कहीं रास्ते में कहाँ फंस रही है। तो लकली वो नजदीक ही थी, तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास ही।
तो उसको फिर एस्कॉर्ट करके फटाफट हम लोग लेके आए और हमने उनके स्टाफ का वेट नहीं किया, फिर हमारे स्टाफ ने फटाफट उसको अनलोड करके और आईसीयू में जहां थी शिफ्ट कर दिया, तो जिससे काफी लोगों ने मतलब इसको जो परेशानी थी उनकी दूर हुई। हीरोज हमारे बीच से ही निकलते हैं। हीरोज वो होते हैं जो मुश्किल की घड़ी में भी किसी और के लिए खड़े हो जाएं, अपनी ड्यूटी से आगे जाकर अपने फर्ज को निभाएं और कोरोना के इस संकट काल में भी ये हम सब के लिए एक मिसाल होते हैं। दंतेवाड़ा से धर्मेंद्र महापात्रा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।